तमिलनाडु के सलेम में रैली के दौरान मोदी ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर किया वार, कहा विपक्ष का काम हिंदू धर्म का अपमान। पीएम मोदी बोले शक्ति का विनाश करने की मंशा रखने वालों को तमिलनाडु की जनता देगी सजा। शक्ति का विनाश करने की इच्छा रखने वालों को तमिलनाडु सजा देकर रहेगा। पीएम बोले हमारी सभी योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति। आज नारी शक्ति मोदी के साथ सुरक्षा कवच बनकर खड़ी। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में धुआंधार रोड शो किया। पीएम के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, बरसाए गए पीएम पर फूल। राहुल का मोदी के शक्ति का मुद्दा उठाने पर पलटवार, किया ट्वीट, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो उन्हें घुमा फिराकर उनका अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं। राहुल ने लिखा, मैंने जिस शक्ति का उल्लेख किया उसे शक्ति का मुखौटा मोदी हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं, वो अधर्म, भ्रष्टाचार, असत्य की शक्ति। बीजेपी ने रिलीज किया नया कैंपेन रैप सॉन्ग। गाने के बोल हैं माई चॉइस मोदी, इसके काम से ही नाम है। पहला वोट मोदी को हैशटैग के साथ बीजेपी का गाना रिलीज। वाराणसी में मोदी के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरा पहला उम्मीदवार। हैदराबाद के रहने वाले शिव कुमार ने ठोकी ताल। युग तुलसी पार्टी के अध्यक्ष शिव कुमार का नारा, चाय नहीं गाय पर चर्चा। ईडी के समन पर लगातार पेश नहीं होने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने केजरीवाल को रंग बदलने में बताया माहिर। संबित बोले, ईडी के 9 समन पर केजरीवाल के हैं 18 बहाने, लेकिन ये चलने वाले नहीं। कहा 15,000 के मुचलके पर बाहर हैं केजरीवाल, बेल का मतलब राहत नहीं होती। केजरीवाल के समन को गैर कानूनी बताने पर बीजेपी ने किया प्रश्न। संबित ने पूछा, अदालत ने इन समनों को खारिज किया है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें लाया गया। नई शराब नीति घोटाले से जुड़ा मामला। केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार। बोले केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी रोज रचती है नए नए षड्यंत्र। षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने। गोपाल राय बोले, अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद षड्यंत्र के ईडी ने जोड़ा नाम। ईडी को अचानक ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? शराब घोटाला कांड में जेल में बंद हैं संजय सिंह। शपथ ग्रहण के लिए आज लाया गया था संसद। संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के लिए शपथ। आम आदमी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की ओर बढ़ाए कदम। दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की। राज ठाकरे ने पहले ताज होटल में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की। 1 घंटे चली बैठक के बाद पहुंचे अमित शाह के पास। राज ठाकरे एनडीए से महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं मांग। साउथ बॉम्बे और शिरडी सीट की है उनकी मांग। एनडीए से बढ़ती दोस्ती के बीच सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को इंडिया गठबंधन में आने का दिया न्योता। कहा, अगर राज इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत। एमएनएस के एनडीए की ओर बढ़ते कदम की खबरों के बीच शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने भी राज ठाकरे को दी सलाह। कहा, महाविकास आघाड़ी एमएनएस के लिए अच्छा रहेगा, निभाएं महाराष्ट्र का धर्म। सुप्रिया के राज ठाकरे के इंडिया गठबंधन के न्योते पर भड़के शिवसेना के नेता संजय राउत। कहा, किसने राज ठाकरे को दिया न्योता? क्या शरद पवार ने दिया है ये न्योता? पवार साहब ने बात कही है। उनके पार्टी का पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही? आप नाम बताइए। शिवसेना उद्धव की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे को कहा राजद्रोही। किया ट्वीट, 1 सीट के लिए बिना बुलावे के दिल्ली में डाला डेरा। दिल्ली सल्तनत के चरणों में गिरने को हैं तैयार।
बीजेपी के धुआंधार प्रचार के लिए विपक्ष का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमला। बारामती में प्रचार के दौरान सुप्रिया सुले ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर श्वेत पत्र की मांग। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हम पेपर में और चैनल्स पे देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बारामती में अजीत पवार के विरुद्ध मैदान में उतरा सगा भाई। सुप्रिया सुले के प्रचार में सक्रिय श्रीनिवास पवार और शर्मिला पवार। सुप्रिया के प्रचार में सक्रिय हुए अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार ने किया वार। अजीत पवार के एनडीए के साथ जाने के निर्णय को कहा गलत, कहा बीजेपी को शरद पवार का नाम मिटाना। भाई के विरुद्ध होने पर अजीत पवार ने की भावुक अपील, कहा अगले कुछ दिनों में पूरा पवार परिवार होगा मेरे विरुद्ध, मुझे अकेला कर गिराने की होगी कोशिश, लेकिन बारामती वासियों आप मेरा साथ देना। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर पार्टी सांसदों वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। अगले 24 से 36 घंटों में शिंदे को जारी कर सकता है उम्मीदवारों की लिस्ट। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी एक्शन में, साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। बिहार में सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। बोले मैं एनडीए की आधिकारिक सीट बंटवारे का कर रहा था इंतजार। पशुपति पारस बोले सीट बंटवारे में मुझसे नहीं की गई कोई चर्चा, अपने 5 सांसदों का दिया हवाला। नाराज पशुपति ने पीएम को भेजा अपना इस्तीफा, कहा मैं पीएम का धन्यवाद करता हूं। मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पारस महागठबंधन से जोड़ सकते हैं नया नाता। गठबंधन में समस्तीपुर, नवादा, हाजीपुर इन 3 सीटों पर कर सकते हैं मांग। हाजीपुर सीट से भतीजे चिराग के विरुद्ध खुद मैदान में उतर सकते हैं। जल्द दिल्ली से पटना रवाना होंगे पशुपति पारस। लालू यादव से मुलाकात का कर सकते हैं प्रयास। कल बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए की सीट समझौते की दी थी आधिकारिक जानकारी। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को मिली है 17, जेडीयू 16 पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को मिली है 5 सीटें। मांझी की हम को 1, कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बोले चिराग, मेरा और मोदी जी का रिश्ता अटूट, मैं उनका अनुमान। 5 सीटें मिली 1 सांसद वाली पार्टी को, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल करने के प्रश्न पर आज तक से बोले आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी। जनाधार खोने पर ही बीजेपी ने पशुपति पारस से किया है किनारा। शिवानंद तिवारी ने पशुपति पारस को दिखाया आईना, कहा उन्हें भ्रम था कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी भाई बन सकता है, असलियत में तो बेटे को ही उत्तराधिकारी बनना था। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी बताए जा रहे हैं नाराज। सिर्फ 1 सीट मिलने से नाराज कुशवाहा 2 सीटों की कर रहे हैं मांग। बिहार में एनडीए में तनातनी के बीच गठबंधन इंडिया में भी सब कुछ ठीक नहीं। सीट समझौते पर नहीं बन पा रही राय। तेजस्वी ने कहा सीट बंटवारे पर मंथन अंतिम दौर में है, 1-2 दिन में होगा पूरा। सॉर्ट आउट सारी चीजें हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया, राहुल, खड़गे समेत दिग्गज नेता मौजूद। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर चर्चा। एनडीए के विरुद्ध रणनीतिक मंथन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार एनडीए में नाराजगी की खबरों को रद्द किया। कहा कोई नाराज नहीं, बिहार की जनता हमसे राजी है, हम उससे राजी। बिहार की जनता हमसे राजी है, तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। बिहार की जनता हमसे राजी है, तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। बिहार में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बीजेपी का वार। एमएलसी जीवन
कुमार का बयान, लालू ने परिवार को दिया आरक्षण, पिछड़े अति पिछड़े समाज को रखा वंचित। तेज प्रताप यादव का बयान, महागठबंधन में आते हैं पशुपति पारस तो स्वागत होगा, साथ ही बोले 2025 में बीजेपी हो जाएगी समाप्त। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। पशुपति पारस पर एलजेपीआर प्रवक्ता राजेश सिंह का व्यंग, बोले पशुपति कभी एनडीए में थे ही नहीं। चिराग के पार्टी के प्रवक्ता बोले पशुपति पारस अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पापों का होगा प्रायश्चित। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की, तावड़े की मौजूदगी में हुई शामिल। टीएमसी ने बीजेपी और मोदी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई, सार्वजनिक धन का उपयोग करके चुनाव प्रचार करने का लगाया पीएम मोदी पर आरोप। चुनावी मौसम में कानपुर में दिखा अलग दृश्य, सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने नो रोड नो वोट का लगाया बैनर। हरियाणा में आज कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने का किया दावा। हरियाणा से 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज की आज झलकी नाराजगी, बोले कैबिनेट विस्तार की जानकारी ही नहीं। राज्य में बीजेपी की अंदरूनी कलह से इतर अनिल विज की दिखी मोदी भक्ति, कहा हरियाणा में सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं, पीएम लड़ रहे हैं चुनाव, चंडीगढ़ समेत 11 सीटों पर मोदी जीतेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। 10 में से 11 आएंगे, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की। पटना आचार संहिता लगने के बावजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला, पेपर लीक मामले को लेकर विरोध। और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस को झटका, टीएमसी के 50 युवा नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की जमीन देखने पहुंची 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम, डीएमसीएच परिसर के अलावा शोभन बाईपास वाली दोनों जमीनों का किया निरीक्षण। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के घर के बाहर लगा नोटिस, 6 राज्यों में पुलिस कर रही है तौकीर को तलाश। बैतूल में अज्ञात ने महिला की गला काटकर हत्या की, मैदान में अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। रुड़की में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 1 की मौत 4 घायल। होशियारपुर में सिपाही की हत्या करने वाला बदमाश एनकाउंटर में ढेर, आरोपी कई दिनों से चल रहा था फरार। प्रयागराज में घर में आग लगने से महिला की संदिग्ध मौत, मामले की जांच। कर्नाटक के मांड्या में 1 करोड़ रुपए का कैश जब्त, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हापुड़ से बिहार जा रही 70 लाख की शराब जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुकमा में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली कमांडर्स ने किया आत्मसमर्पण, कई बड़ी घटनाओं में थे दोनों शामिल। हुबली में चेकपोस्ट पर 3 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त, चालक गिरफ्तार। बांदा में दबंगों ने दलित व्यक्ति की जमीन पर किया कब्जा, विरोध करने पर पीड़ित को गोलियों से छलना किया। औरैया में जमीन विवाद में 2 महिलाओं को मारी गई गोली, परिजनों ने जेठ के लड़कों पर लगाया आरोप। पटना में कुछ रुपयों के लिए एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार। तेलंगाना के मिर्यालागुड़ा चेक पॉइंट से 13 किलो सोना जब्त, 6 करोड़ रुपए का सोना, आरोपी फरार। उदयपुर पुलिस ने पकड़ा लड़कियों के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह, 4 गिरफ्तार। सूरत में अश्लील हरकत के शक में एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में बैंक की तरह चल रही फाइनेंस कंपनी में धोखाधड़ी, सैकड़ों की संख्या में पीड़ित पहुंचे थाने। अमरावती में तार की फेंसिंग में आए करंट से क्रिकेट खेल रहे युवक की दर्दनाक मौत, इलाके में मातम।
सिरिसिला में बस स्टैंड पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्रयागराज में महिला ने लगाई फांसी, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप।